ना तुम लोगों की पगार बढ़ेगी और ना ही तुम लोगों को बोनस मिलेगा। अरे ये कौन सी नई बात है? हम मजदूरों ने जब से इस दुनिया में जन्म लिया है, तुम कुर्सी पर बैठने वालों की जुबान से यही सुन रहे हैं। मेरा नाम क्यों लेते हो भाई? मैं क्या हूँ? मेरे बस एक कपड़े देके तुम लोग ये सब। बस हमें सब मालूम है कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारा दुश्मन है। तुम भी फंस गए चाचा, मुझे कांटों में घसीट रहे हो। मैं क्या हूँ? मेरी बिसात क्या है? मैं तो एक मोरे की तरह कुर्सी पे बिठा दिया गया था, एक लाउड स्पीकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। मैं तुम्हारे खिलाफ बातें मुझसे कहलवाई जा रही थी। आवाज मेरी होती थी लेकिन अल्फाज मालकिन के हुआ करते थे। मैं एक कठपुतली की तरह था जिसकी डोरी मालकिन के हाथ में थी, जो जब जी चाहे जैसे चाहे घुमा देती थी और मैं घूम जाया करता था। असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारा हीरो राम तुम लोगों की हमदर्दियों में बड़ी गर्मी दिखाया करता था शादी से पहले। अब क्या हुआ? शादी के बाद क्या हुआ? वो गर्मी, वो आवाज कहां गई? है कोई जवाब तुम लोगों के पास? रवि बाबू ठीक कह रहे हैं। अब आगे सुनो। सीता ने मुझे ठुकरा कर राम से शादी क्यों की? है कोई जवाब तुम लोगों के पास? अरे भाई मैं तुमसे पूछता हूँ, है कोई जवाब? बताओ। अरे भाई ये बहुत गहरी चाल है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स इन बिजनेस। राम मजदूर यूनियन का लीडर है, सारे मजदूर उसकी मुट्ठी में है। तो सीता ने सोचा कि अगर वो राम से शादी कर लेगी तो सारे मजदूर उसकी मुट्ठी में आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग सीता देवी के ऑफिस गए थे? हाँ गए थे। किस सिलसिले में? अपने बोनस के बारे में पूछने के लिए। और वहाँ कीड़े खाए हुए बैगनों की बातें होती रही। कीड़े खाए हुए बैंगनों का बोनस से क्या संबंध है? एनीवे, और क्या बात हुई? मुर्गी के बारे में। शाबाश 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 मेरे भाई। बात करने गए थे बोनस की और जिक्र लेके बैठ गए मुर्गी का। अच्छा बताओ, सीता देवी ने कुछ पगार बढ़ाने की बात की थी? हाँ, मगर किसकी? तुम लोगों की नहीं, राम की। मगर राम ने तो पगार बढ़ाने से इनकार किया है। हाँ, यस यस, यही तो चाह रहा हूं मेरे भाई। करोड़पति बीवी का शोहर 200 रुपया महीना पगार बढ़ाकर क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? अरे भाई मैं तो कहता हूं कि राम को तो पगार की जरूरत ही नहीं। अरे उसने अपनी पगार बढ़ाने के लिए इनकार नहीं किया था। इनकार किया था तो तुम लोगों की पगार बढ़ाने के लिए। अरे राम राम, हम सीधे साधे आदमी लोग हैं, ये चाल और गहराई को क्या समझे। ये सच है कि रवि बाबू को हमने अब तक अपना दुश्मन समझा है और अपने खिलाफ। भाई यही तो बदकिस्मती है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक तरफ तो सीता देवी मुझ पर भरोसा नहीं करती और दूसरी तरफ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। खुदा खैर करे। क्या बात है, कुछ भाई लोगों के चेहरों पर बगावत का रंग नजर आ रहा है। इंतजार करते करते हमें बहुत देर हो गई है। हमारी मांगें सारी की सारी 1-2 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, वरना याद रखो हम में से कोई भी काम पर नहीं जाएगा। हाँ, तुम जा सकते हो क्योंकि इस फैक्ट्री की मालकिन तुम्हारी बीवी है। क्या कहा? एक मिनट, अगर तुम्हारी मेरे बारे में यही राय है तो सरासर गलत है। मेरी जाती जिंदगी का मेरी नौकरी से कोई संबंध नहीं। हम कल ही जाकर उनसे बात करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? एक मुद्दत से हम लोग बोनस की मांग कर रहे हैं, आपकी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। अब हमें क्या करना चाहिए ये आपके फैसले पर निर्भर है। ऑल राइट, फिलहाल हमारा ये फैसला है कि हम आपको बोनस नहीं दे सकते। नहीं दे सकती? मगर क्यों? क्योंकि इस साल कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान? हाँ, ऑडिटर साहब इन्हें समझाइए। हाँ, इस साल कंपनी को कई लाख का नुकसान हुआ है। चलिए मान लिया कि आपकी कंपनी को इस साल नुकसान हुआ, लेकिन इससे पहले तो कंपनी फायदे में चल रही थी। उन फायदों का हमें बोनस दिया जाए। वो तमाम फायदे इस साल के नुकसान में खत्म हो गए। आपका ये जवाब इनकम टैक्स वालों के लिए ठीक रहेगा, हम लोगों के लिए नहीं। अकाउंट्स तैयार हो जाने दीजिए, उसके हिसाब से जो बोनस निकलेगा आप लोगों को दे दिया जाएगा। कौन से अकाउंट? जो इस साल के नुकसान के बलबूते पर तैयार किए जाएंगे? हाँ, वही अकाउंट। फिर तो नतीजा साफ जाहिर है कि आप कंपनी का नुकसान दिखाकर हमें बोनस देने से इनकार कर देंगी। अपन ऐसा झूठा और बनावटी अकाउंट को नहीं मानता। शराब, पहले तमीज से बात करना सीखो। इस कंपनी ने आज तक ना कभी झूठे अकाउंट बनाए हैं ना कभी बनाएगी। मैडम, आप खामखा गर्म हो रही हैं। हमें मालूम है कि पिछले साल हमारे माल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था और मार्केट में हमारे माल की मांग भी ज्यादा थी। मगर खर्चे आमदनी से ज्यादा हुए थे। मगर क्यों?
कौन जिम्मेदार है उनका? माना कि आपने अकाउंट में कोई गोलमाल नहीं किया, लेकिन अकाउंट में गोलमाल हुआ जरूर है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए पहले इनका पता लगाइए और फिर इंसाफ से जो हमारा बोनस है हमें दीजिए। मैडम, आज हमें मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि मजदूर की जिंदगी महंगाई और तंगदस्ती के पाटों में गेहूं की तरह पिस कर रह गई है। गुरबख्श की मिसाल लीजिए, ये अकेला घर में कमाने वाला है, 2 बूढ़े माँ बाप हैं, 4 बच्चे हैं और 2 जवान बहनें हैं। इतनी कम तनख्वाह में इनका पेट नहीं पाल सकता, उनकी दूसरी जरूरतें पूरी करना तो दूर की बात है। तो क्या आपका मतलब है कि यहाँ आप काम अकेले करेंगे और तनख्वाह हम आपके पूरे घर वालों को देंगे? नहीं, तनख्वाह मत दीजिए, मगर प्यार से हमारे सर पर हाथ रख दीजिए। हमारे दुख देखिए, हमारे घरों में आंसुओं का सैलाब देखिए। मुझे आप लोगों के दुख और आंसुओं से कुछ लेना देना नहीं। तनख्वाह आपको आपके काम की मिलेगी, समस्याओं की नहीं। That's all। शांता, शांता, जी? वो जरा घड़ी में कल सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। क्यों? किस लिए? वो कल तुम्हारी बहू की फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा हड़ताल करने वाला है। हड़ताल? हाँ, और बंदोबस्त के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, तो मुझे तो जल्दी जाना ही पड़ेगा ना। सीता, कल सुबह जल्दी उठ सकती हो? क्यों? कल से हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक शुरू होने वाली है। सबसे पहले मुझे पहुंचना होगा। 5 मिनट जगा देना। हेलो, दिस इज 6141-314। सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगा दीजिए। थैंक यू। हेलो, यस, थैंक यू। सुनिए, सुनिए, कॉफी। 5 बज गए? नहीं, और 15 मिनट बाकी है। बस हो गया क्या? हाँ। काम उठ गया? वो अकेला क्यों? दोनों पार्टियां जंग पे जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। सीता, मैं जा रहा हूं। सुनिए, एक बात कहो। कहो। मालिक और मजदूर के झगड़े में अक्सर देखा गया है कि लीडर ही कुचला जाता है। इसलिए कोई कदम उठाने से पहले ये सोच लेना कि घर में तुम्हारी बीवी भी है। तुम्हारे मजदूरों को तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं जितनी उसको है। सुनिए, वहां कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो गई तो सख्ती मत करना। देखो, ऐसे मामलों में दोबारा मुझे कभी सलाह नहीं देना। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम है क्या करना।